Yes, arithmetic mean. New topic is arithmetic mean, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AM, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है AM. And tomorrow we will do the doubts of exercise 6.2 and 6.3 collectively. मैम मैं लैपटॉप कल से ज्वाइन कर रही हूँ, एक बार आप लैपटॉप से अलाउ कर दो। ओके, कल कलेक्टिवली एक साथ डाउट्स लेंगे 6.2 और 6.3 के. फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल A is the arithmetic mean of small a and small b. Let the two numbers are small a and small b. And capital A is the arithmetic mean between of A and B. Then these three numbers will be in AP. These three numbers will be in AP. जब ज्योमेट्रिक मीन बीच में प्लेस करेंगे तो तीन नंबर जीपी में हो जाएंगे. अब जरा एपी का लॉजिक लगाना. सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर. कैपिटल ए को इधर भेज दो, स्मॉल ए को इधर भेज दो, तो ये बन गया अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला. सो सिंपल. और ये वाला स्टेप तो आपको आता ही था, बीच वाले का ट्वाइस, कॉर्नर वालों का सम. मैंने परसों वाली क्लास में भी कहा था कि एपी में ये यहां सेट कर लो कि यदि तीन नंबर एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कॉर्नर्स वालों का सम. और ये रटना क्या है, रट को ही रहे हम, हमें तो पता है ये लॉजिक कहां से आया. सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड. जानवी आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सेकंड रो में आइए. फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड. इससे ये कॉन्सेप्ट आया, तो हम रट नहीं रहे हैं, बट हम इसको हर जगह यूज करेंगे. बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कॉर्नर वालों का सम, और इससे अर्थमेटिक मीन का बन गया फॉर्मूला. ये है सिंगल अर्थमेटिक मीन. बट यदि एग्जामिनर ने कहा चार अर्थमेटिक मीन निकालो ए और बी के बीच में, पांच अर्थमेटिक मीन निकालो ए और बी के बीच में, तब क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो मैं एग्जांपल से सिखाऊंगी. ये फॉर्मूला केवल कब लगेगा, जब सिंगल अर्थमेटिक मीन पूछे ए और बी के बीच में. जब 10 अर्थमेटिक मीन या 20 या 25 पूछे तो कैसे करना है वो मैं एग्जांपल से सिखाऊंगी. उसके लिए हम कोई फॉर्मूला क्रैम नहीं करेंगे. कॉपी इट डाउन. अब ये नया रिजल्ट याद कीजिए, सुनिए. मान लीजिए स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन मैंने इंसर्ट कर दिए. यहां तो एक ही अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया था. अब मैंने स्मॉल ए और स्मॉल बी के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, एन. तो ये रिजल्ट हम एमसीक्यू में डायरेक्ट यूज करेंगे. व्हाट इज द रिजल्ट? इन सारे अर्थमेटिक मीन का सम इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. व्हाट इज दिस? सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. यदि हमसे कोई कहता ए और बी के बीच में एक अर्थमेटिक मीन बताओ, तो आप क्या बताते? a प्लस बी बाई टू. ठीक है. अभी इन्होंने इसका जो क्या बोलेंगे जस्टिफिकेशन एग्जाम्पल्स में दिया है, वो आपसे कहेंगे 7 अर्थमेटिक मीन निकालो, और फिर कहेंगे इसको जस्टिफाई करो. कैसे जस्टिफाई करोगे? पहले सातों अर्थमेटिक मीन निकालना, फिर उन्हें ऐड करना.
फिर सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना, उसे 7 से मल्टीप्लाई करना। क्या देखोगे, दोनों आंसर सेम आए। तो हम एमसीक्यू में 7 अर्थमेटिक मीन क्यों निकालेंगे? इन केस एमसीक्यू आया, एमसीक्यू आया कि हमने ए और 2 और 15 के बीच में 20 अर्थमेटिक मीन डाले, 2 डिजिट और 20 डिजिट के बीच में 20 अर्थमेटिक मीन डाले, उनका सम बताओ। तो जिस बच्चे को ये थ्योरम, ये रिजल्ट नहीं आता, वो क्या करेगा, पहले 20 अर्थमेटिक मीन निकालेगा, फिर उन्हें ऐड करेगा। या फिर वो 2 अर्थमेटिक मीन निकालेगा, A1 से लेके AN तक भी तो AP है। मान लो शुरू की 2 डिजिट छोड़ दी, कॉर्नर की 2 डिजिट छोड़ दी, ऑल आर इन AP ना, तो वो शुरू की 2 डिजिट निकाल के कॉमन डिफरेंस निकाल के सम का फॉर्मूला लगाएगा। बट जिस बच्चे को रिजल्ट आता है वो कैसे निकालेगा 20 अर्थमेटिक मीन का सम? 20 मल्टीप्लाइड बाय सिंगल अर्थमेटिक मीन। कैसे निकालोगे सिंगल अर्थमेटिक मीन? 2 + 20 अपॉन 2, A + B अपॉन 2। तो जिसके भी अभी फेस पर थोड़ा ये वाले भाव आ रहे हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, 2-3 एग्जांपल्स करा देती हूँ, अपने आप पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप ये 2 बॉक्सेस माइंड में सेट कर लो। इसका प्रूफ भी कर लेंगे हम, बट लेट मी डू 5 एग्जांपल्स। उसके बाद हम, आप कहेंगे तो हम इसका प्रूफ भी कर लेंगे कि ये कैसे बना रिजल्ट, वो भी करते हैं। मैम जो स्कूल में PA1 हुए थे ना, हाँ, उसमें 30.5 है 40 में से। ओके। तो उसमें तो वैसे आउट ऑफ सिलेबस भी काफी था। हाँ जी मैम, नहीं, शीट में देखी तो ये नहीं पता कि कहाँ पे नंबर कट है। चलो दिखा देंगे वो शीट। मैम पता नहीं मैम, अब तो नहीं लगता दिखाएंगे। ओके, चलो अब हम धनिष्ठा और फुल आउट ऑफ फुल की मेहनत करेंगे बेटा। हाँ जी मैम। एग्जाम्पल नंबर 1, इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3, A4, A5, A6। ऑल्सो प्रूव दैट, देखो क्या प्रूव करने के लिए बोला है, इन सब अर्थमेटिक मीन का सम विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक मीन। इसको जस्टिफाई करने के लिए भी बोला है। तो थ्योरम लगा नहीं सकती कि मैम थ्योरम से कर लेते हैं, अरे इस थ्योरम को जस्टिफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है, इसे यूज नहीं कर सकती। अब ये बार बार समझ लो, जब भी अर्थमेटिक मीन्स डाल दिए जाते हैं, द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज ऑलवेज एन AP। जब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करूंगी GP सीखने के बाद, द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी इन GP। चलिए, जब ये AP है तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बता दीजिए। नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। 8, इतनी देर लग रही है मैम? 6 नंबर आपने डाले, 2 कॉर्नर के 8 हो गए। मान लो मैं N नंबर डालती 2 कॉर्नर के, तो कितने हो जाते? अब कितने टर्म्स है N नंबर डालने से? 6। यदि N+2। N नंबर डालूंगी, यस, ऑनलाइन तो आ गया आंसर, एक ही बच्चे ने दिया। धनिष्ठा जल्दी बताओ नंबर ऑफ टर्म्स। 2 + N। N नंबर हम डाल रहे 2 कॉर्नर के, N+2। 6 नंबर हमने डाले 2 कॉर्नर के 8। 10 नंबर हमने डाले 2 कॉर्नर के, तो AP में टोटल टर्म 12। 5 नंबर मैं डालूंगी तो AP में टोटल नंबर 7। कितना टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने भी। सो 16 विल बी व्हाट? 16 will be what? Eighth term. 16 will be eighth term. Formula. First term is 2. So D comes out to be 2. Therefore, A1, 2 plus D. अच्छा हाँ, A1 बच्चा फर्स्ट टर्म बोलता है। A1 is not the first term. A1 is the second term. A3 is the third term.
A4 is the fourth term, sorry, A3 is the fourth term. तो अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये टर्म का नंबर नहीं बता रहा, ये पहला अर्थमेटिक जरूर है, पहला अर्थमेटिक मीन, बट ये सीक्वेंस की कौन सी टर्म हुई, सेकेंड। A5 बताओ, कैपिटल A5 पूछ रही हूँ, कैपिटल A5 जो पांचवा अर्थमेटिक मीन है वो एपी की कौन सी टर्म हुई, फोर्थ टर्म, फोर्थ, दोबारा सोचो, सिक्स, सिक्स्थ। बेटा कैपिटल ए, हाँ कोई बात नहीं। तो यानी A2 में A2 निकालने के लिए या तो प्रीवियस में डी जोड़ दो, प्रीवियस में डी जोड़ दो, काम ही खत्म। A3 A2 में डी जोड़ दो, क्योंकि ये सब एपी में है, ये सब एपी में है, तो एग्जामिनर को नंबर नहीं काटने चाहिए, हमारी मर्जी, हमने और ज्यादा शॉर्टकट यूज करा है। वरना एक मिनट दोबारा सुन लो प्लीज, A6 को और कैसे निकाल सकती थी, अपने मन में सोचो। A6 इज द सेवेंथ टर्म, A6 इज द सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला। अब जिन बच्चों को मैथ कम समझ आती है वो क्या कहते हैं, मैम यहाँ पे भी 6 है, मैम आपने भी 6 लिख लिया, आपने गलत लिख दिया। बताइए मैं करेक्ट क्यों हूं, यहाँ पे भी 6 है, मैंने भी 6 लिख दिया, क्योंकि ये सेवेंथ टर्म है, तो मैं कहाँ गलत लिख रही हूँ, सेवेंथ टर्म में तो 6 भी आएगा ना, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, तब भी 14 ही आएगा। A इज 2, D इज 2, 6 2 जा 12 प्लस 2। चलो एक और बता दो, A5 कैन बी रिटन एज, भूलोगे तो नहीं। अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आएगा, वहां मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करूंगी, A5 में A+5D, बट वहां मैं लेटर M में यूज करूंगी, तो बच्चे को समझ नहीं आती है, यहाँ बात समझ आ जाती है, जैसे ही मैं उस टिपिकल एग्जाम्पल पे पहुंचती हूँ स्टूडेंट दोबारा पजल हो जाता है। तो इसलिए प्लीज अभी पक्के होके आगे बढ़ेंगे। A4 A+4D, 4 में 4D ही क्यों आ गया, बिकॉज इट इज नॉट द फोर्थ टर्म, इट इज द फिफ्थ टर्म। शुरू में 2 भी तो है। आ रही है सबको बात समझ में, क्लियर है पक्का। चलिए अब हमें जस्टिफाई करना है, चलो जस्टिफाई करते हैं। सारे नंबर्स को ऐड, सोन मत लगाना क्योंकि कम नंबर है, सोन तो कब लगाना चाहिए, जब नंबर बहुत सारे हो। 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। अब मुझे ये बताइए, क्या मैं ये नंबर ऐसे काउंट करूं हाथों पर, कोई शॉर्टकट बताना इन नंबर्स को काउंट करने का शॉर्टकट। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 6 और 4 10 18 28, बट इसके अलावा कोई शॉर्टकट, मान लो ये 12 नंबर होते तो मैं ऐसे ऐड करती 12 में, शॉर्टकट इसको ऐड करने का। बेटा वो तो जस्टिफाई करना है, थ्योरम तो यूज ही नहीं कर सकते। वो तो वही काउंट करना हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैंने क्या बताया था, ये एपी में है, ये एपी में है, तो 2 और 16 छोड़ दिया, तो ये नंबर अब एपी में नहीं रहेंगे क्या। हाँ सम का फॉर्मूला लगा लो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कितनी टर्म्स है ये, 6। ये 8 क्यों थी, क्योंकि इनमें 2 और 16 भी था, ये 6 टर्म है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मैं ऐसे क्यों काउंट करूं, मान लो ये 20 नंबर होते तो मैं ऐसे काउंट करती, क्या 20 नंबर, 6 और 4 10 और 18 और 28 और 40 ऐसे ऐड करती मैं 20 टर्म्स। तो बेटे दिमाग ज्यादा लगाओ बाबू, दिमाग ज्यादा लगाओ। 54 एंड n इंटू ए प्लस बी, n इंटू ए प्लस बी बाई 2 कितना आएगा, n है 6, a प्लस बी बाई 2, 2 3 जा 6, दोनों तरफ से इक्वल आ गया। तो आपने क्या जस्टिफाई कर दिया कि हाँ जितने भी अर्थमेटिक मीन हम डालेंगे उन सब अर्थमेटिक मीन का सम इज इक्वल टू n टाइम्स द सिंगल अर्थमेटिक। पक्का समझ आया, बहुत मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल है नहीं। चलिए एग्जाम्पल करिए फटाफट, फिर एग्जाम्पल 2 पर चलेंगे। अरे ये तो एग्जाम्पल 2 ही आ गया बढ़िया वाला, जो इसकी मैं अभी तारीफ कर रही थी, इन्होंने तो शुरू में ही दे दिया।
ये ऐसे मत छोड़ो आधा अधूरा। क्या लिखा है इन्होंने बुक में? ऐसे ऐसे लिखो। हेंस आपने क्या प्रूव कर दिया? A1 प्लस A2 6 अर्थमेटिक मीन का सम इज इक्वल टू 6 टाइम्स द सिंगल AM बिटवीन देम। रिजल्ट लिख के आओ। क्या प्रूव कर दिया? 6 अर्थमेटिक मीन का सम इज इक्वल टू n टाइम मतलब 6 टाइम्स द सिंगल AM। हेंस आपने जस्टिफाई कर दिया। लास्ट में रिजल्ट को थोड़ा कलेक्ट करके अच्छे से प्रेजेंट कर दो। एग्जाम्पल 2 वेरी इंपॉर्टेंट। शैल आई वेट? शुरू कर ले जानवी, शुरू कर ले। लेकिन बेटा ये मेरे साथ साथ मत कीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। 1 से लेकर 31 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन डाले हैं बताइए? M। N की जगह लेटर M है तो व्हाट्स द बिग डील? सोन क्यों लगाना पड़ा? मुझे नहीं पता कितने अर्थमेटिक मीन है, यहाँ केवल 6 थे तो मैंने 6 A1 A2 अप टू A6 लिख दिया था। M अर्थमेटिक मीन डाले इन सच अ वे, इन सच अ वे। क्या गिवन है बताइए? 7th अर्थमेटिक मीन अपॉन M-1 अर्थमेटिक मीन का रेशो 5:9 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ M। ये आया समझ में? 7th अर्थमेटिक मीन बताना जरा। 7th अर्थमेटिक मीन विल बी विच टर्म? थैंक गॉड, शुक्र है। मैं हर साल कुछ बच्चे जवाब ही नहीं दे पाते हैं। AM-1 अर्थमेटिक मीन विल बी विच टर्म? विच टर्म? बिल्कुल सही, mth टर्म। क्या बात है। mth टर्म को स्मॉल am लिख सकती हूँ और 8th टर्म को स्मॉल a लिख सकती हूँ। स्मॉल a मैं यूज कर रही हूँ AP की टर्म के लिए और कैपिटल A मैं यूज कर रही हूँ अर्थमेटिक मीन के लिए। कैपिटल A 7, 7th अर्थमेटिक मीन एंड स्मॉल a 8, AP की 8th टर्म। ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करें। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता है कि ये AP में है, दीज नंबर्स आर इन AP। इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बताइए प्लीज, दिमाग लगाओ बहुत। बिल्कुल सही। M नंबर मैंने डाले 2 कॉर्नर के, तो ये जो 31 है ये कौन सी टर्म हुई? 31 लास्ट टर्म हुई। लास्ट मतलब M+2th। उसमें टोटल नंबर 8 थे तो 16 8वीं टर्म थी। या टोटल नंबर M+2 है तो 31 M+2th टर्म होगी। इजी। चलिए फॉर्मूला बोलिए। A हमें मालूम है, A हमें मालूम है 1। अब इसमें दो दो अननोन। क्या दो दो अननोन? ना D पता है ना M पता है, तो ना D मालूम है ना M मालूम है। D निकाल भी नहीं सकते, यही आएगा D। वहां D क्यों निकाल पाए? क्योंकि पता था 6 नंबर डाले हैं, M 6 था। यहाँ मुझे नहीं पता कितने नंबर डाले हैं, इसलिए मैं D फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ। अब गिवन ले लो। गिवन 7th नंबर, और ये आप लोग भी अपनी उसमें फेयर नोटबुक में ये लिखिएगा जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बोलो 8th टर्म का फॉर्मूला। कैपिटल A 7 कैसे लिखूं? क्या बात है। और पता है जब मैं ये टॉपिक पढ़ा चुकती हूँ उसके बाद भी 2-3 बच्चे मेरे पास डाउट लेके आते हैं। क्या डाउट? मैम यहाँ भी 7 है, आपने यहाँ भी 7 लिखा है। इसका मतलब उन्होंने मुझे पूरे लेक्चर में नहीं सुना होगा। लेकिन मैं पेशेंस रख के दोबारा बताती हूँ, ऐसे तो नहीं मैं कह सकती आपने एक बार में क्यों नहीं सुना। आप लोग भी पजल होगे कि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 क्यों है? बिकॉज इट इज द 8th टर्म। ये लिखवाइए मुझे। M-1 बोला जानवी ने। इट इज द mth टर्म। और ऐसे सीखो ना, कैपिटल A 7 तो आपने 7 लिखा, कैपिटल A दिस तो यही लिखेंगे। ठीक है गैलविन, पक्का? आद्विका एंड धनिष्ठा, इज दैट ओके? पक्का?
यस मैम। यस मैम। अब डी को दो दो बार मत भरो, डी को दो दो बार मत भरो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अरे ए भी तो पता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 9 है, ए मालूम है 1, ओपन द ब्रैकेट, 9 + 63D, 5 प्लस इतना इंटू डी। अब 9 में से 5 गया, 9 में से 5 गया 4, और 63 को उधर भेजो और डी कॉमन ले लो, 63 को उधर भेजो और डी कॉमन ले लो, 5m - 5 63। देखो मैंने सही लिखा है सब कुछ, चेक कर लो। 5 को इधर भेजा, 9 - 4, 63 को उधर भेजा और डी कॉमन ले लिया। एक स्टेप और कर लेना, ये मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों को कि बेटा 2 स्टेप एक्स्ट्रा कर लो, बट क्या मत करना, गलती मत करना, चाहे बेशक 2 स्टेप एक्स्ट्रा करने पड़े, डी कॉमन अगली बार ले लो। अब 5m - 5 and 3 8, 68। अब डी को भर दो, व्हाट इज डी, 30/m+1। तो हमने कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर ली, हमने यहाँ दो दो बार डी नहीं भरा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी कॉमन लेके एक ही बार डी पुट किया। अब हमारी पूरी इक्वेशन में केवल और केवल कौन है, ओनली एंड ओनली एम, और एम ही हमें चाहिए, आगे तो मुझे हेल्प करने की नीड ही नहीं है। 4 और 30 को रिड्यूस कर लो, ब्रैकेट ओपन कर लो, एम की वैल्यू आ जाएगी। बट क्वेश्चन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ, मैंने जितनी बार भी पाइनवुड में, मैं ये क्वेश्चन कई बार दे चुकी हूँ स्कूल में, यहां तक तो सही मिलता है मुझे, यहाँ पे गलत मिलता है और आगे सारा गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ बच्चा A7 को क्या ले लेता है, A+6D। मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि मेरे सब बच्चों को क्लियरिटी है। फील फ्री टू आस्क, कोई भी स्टेप दोबारे पूछ लो, कोई भी स्टेप दोबारे, बिल्कुल हेजिटेशन नहीं। एम कैलकुलेट करके बताइएगा बुक वाला आंसर आ पाया या नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत बहुत सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 4 में छोटी सी ट्रिक लगेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो बोलिए कैपिटल ए का नंबर, और ये 3 नंबर किस में हो जाएंगे, एपी में। कैपिटल ए का फॉर्मूला, नाउ पिक द LHS, पिक द LHS, क्योंकि सिंगल अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है इसलिए बहुत सिंपल है। पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, टेक एलसीएम, डू रेसिप्रोकल, छोटी क्लासेस का अलजेब्रा कीजिए और RHS लाकर दिखाइए। इतना सिंपल था एग्जाम्पल 3। वी हैव टू जस्ट
पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए, सॉल्व द अलजेब्रा एंड अपने आप आरएचएस आएगी। टू इज द एलसीएम, टू इज द एलसीएम, टू से टू कैंसिल, टू इज द एलसीएम, डिनोमिनेटर टू इज द एलसीएम, टू से टू कैंसिल, ऐसा क्या करूं दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएं? व्हाट शैल आई डू दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएं? यस कि मैम आप भी क्या छोटी क्लासेस की बात पूछ रही हैं। b माइनस ए में से माइनस कॉमन ले लीजिए, इट विल बिकम a माइनस बी। नाउ in denominator the same number is there and calculation becomes very easy। 4 common, a minus b से a minus b cancel and hence the result RHS। तो एग्जाम्पल 3 इतना ही सिंपल था। कैपिटल ए की वैल्यू पुट की, एलजेब्रा सॉल्व किया और बड़े आराम से आरएचएस क्रिएट हो गई। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा ट्रिक से, और कि मैम यदि ट्रिक याद नहीं रही तो एग्जाम्पल 5 करने के बाद हम इस क्वेश्चन को बिना ट्रिक के भी करेंगे। ठीक है, पहले मुझसे ट्रिक सीख लो, पहले मुझसे ट्रिक सीख लो। ये 4 नंबर किसमें होंगे? यहाँ नंबर 3 थे, यहाँ नंबर 4 है, क्योंकि यहाँ सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया था, यहाँ 2 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। अब मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकती हूँ पहले 3 नंबर एपी में होंगे? फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लेती तो मैं गलत थी। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लूंगी किसी भी एपी के, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ नंबर ले लो, एपी में ही तो होंगे। फिफ्थ नंबर में डी ऐड करके सिक्स्थ नंबर आया होगा, सिक्स्थ नंबर में डी ऐड करके सेवेंथ नंबर आया होगा। अरे सॉरी भाई, बहुत बड़ी बोल रही हूँ कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ नहीं ले सकते। कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एपी में होंगे। अब जब ये नंबर एपी में है तो बीच वाले का ट्वाइस विल बी इक्वल टू कॉर्नर वालों का सम। A2 को इधर भेज दीजिए। अभी बता रहे हैं ऐसा क्यों किया। नाउ लास्ट के 3 नंबर भी एपी में होंगे, लास्ट के 3 नंबर भी एपी में होंगे। अगेन बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कॉर्नर वालों का प्रोडक्ट। A1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए। अब पार्ट 1 के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए और पार्ट 2 के लिए दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। ऐड करोगे तो एलएचएस में एलएचएस। मुझे कैसे पता चला दोनों इक्वेशन को ऐड करना है? अरे भाई 2 प्रूफ बता रहा है, 2a1 माइनस a1, 2a2 माइनस a2। ये हो गया पार्ट 1 प्रूफ। मल्टीप्लाई, एलएचएस को एलएचएस से मल्टीप्लाई एंड आरएचएस को आरएचएस से मल्टीप्लाई, ये हो गया पार्ट 2 प्रूफ।
अच्छा अभी 1 मिनट और रुको, यदि मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड करती तो कैसे करती आदित्य? बी विल बी द फोर्थ टर्म, बी विल बी द फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लगा के डी निकालती, उस डी में ए भी होता, बी भी, डिजिट ना आती, डी आता, फिर उस डी को स्मॉल ए में ऐड कर देते, कौन आ जाता? कैपिटल A1। उस डी को कैपिटल A1 में ऐड कर देते, कौन आ जाता? कैपिटल A2। फिर फर्स्ट पार्ट उठाते, कैपिटल A1 और कैपिटल A2 की वैल्यू पुट करते तो RHS आ जाएगी। सिमिलरली सेकंड पार्ट उठाते, कितना लेंदी हो जाता है, जस्ट इमेजिन। बेशक हम कर लेंगे वो मेथड भी, बट ये कितना सिंपल है, बट इसमें ट्रिक लग गई। क्या ट्रिक लग गई? पहले पहले 3 नंबर लो और फिर लास्ट के 3 नंबर लो, और क्या कॉन्सेप्ट लगाओ? बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू कॉर्नर वालों का। ट्रिक से कितना इजी। अंगद फोन। Shall I start the next one? Shall I start the next one? ओके, ये जो नंबर है, ये जो भयानक सा नंबर है, इट इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। इट मीन्स क्या गिवन हुआ? ये जो सुंदर सा प्यारा सा ये जो नंबर है, ये ए बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन है। मतलब इसको किसके इक्वल रखूं? A+B/2। ये नंबर स्मॉल ए और स्मॉल बी का सिंगल अर्थमेटिक मीन है। ओके, अब इसको सॉल्व करके आपको स्मॉल n की वैल्यू पता करनी है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, 2 into this, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into बोथ ऑफ दीज। अब जरा ध्यान से a into this बताइए, a into बेस। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं ये बेस ऐड नेक्स्ट स्टेप में कर देती हूँ। अभी मैं केवल सिंपल मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अब कर लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया, कोई बात नहीं। बेस सेम, बीच में मल्टीप्लाई, पावर विल बी एडेड। क्या पावर हो जाएगी? दीज, ये बेसिस अलग अलग हैं, ये भी बेसिस अलग अलग हैं, और यहां पर बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। इस वाली टर्म को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, लाइक टर्म्स है बेटा, दीज आर द लाइक टर्म्स। सिमिलरली b की पावर n इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, और बाकी सबको भी इधर शिफ्ट कर दो। गॉट इट? हाँ बिल्कुल सही। अब पेयरिंग, इसकी पेयरिंग इसके साथ कर रही हूं और इसकी पेयरिंग इसके साथ कर रही हूं। बताइए क्या कॉमन लूं? टेल मी, क्या कॉमन आ रहा है? ओनली ए। इसके पास तो एन ए है, मान लो n 10 है, इसके पास 10 ए है, इसके पास बेचारे के पास एक ए है, तो एक ए ही तो कॉमन आएगा। और इसके पास कितने बचेंगे? कितने ए लेफ्ट? 1। बेटा ए की पावर 7 में से एक ए कॉमन ले लिया, ए की पावर 6 बचेगा। ए की पावर 5 में से ए कॉमन ले लिया, ए की पावर 4 बचेगा।
एक एक ए तो कम हो जाएगा ना, एक ए कैसे बचेगा, एक ए तो कम हो जाएगा। अब मुझे यहाँ बताइए क्या बचेगा बी कॉमन लेकर। अपने पास हाँ नहीं रखना है, अभी तो सभी रह रहे हैं। ये नहीं मुझे तो, यस बोलिए। बी की पावर n माइनस वन, अगेन क्या कॉमन, अरे माइनस कॉमन लो पहले, कर लूं एक स्टेप डायरेक्ट, पहले यहां से माइनस कॉमन लूंगी, नहीं डायरेक्ट नहीं करती, डायरेक्ट नहीं कर रही हूं, पहले माइनस कॉमन लेके उल्टा पुल्टा किया, अब लूंगी मैं कॉमन। धनिष्ठा और आद्विका समझ आ रहा है। यस मैम। अब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो नहीं चलेगा, केवल ये जीरो, इट कुडंट बी जीरो, क्योंकि यदि ये इक्वल हो गया, यदि इसको जीरो ले लिया तो दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। 2 और 2 के बीच में अर्थमेटिक मीन, 7 और 7 के बीच में अर्थमेटिक मीन, और शायद क्वेश्चन में कुछ गिवन भी हो, नहीं दिया, देना चाहिए था, ए एंड बी आर टू डिफरेंट नंबर्स, तो आइदर और नहीं चलेगा, केवल यही जीरो होगा। ओके, अब यहां पर बेटा आप चैप्टर 2 कर चुके हो, एक्सपोनेंट, इसे उधर भेज दिया जीरो के पास, अब इसको नीचे भेज दिया, यहाँ 1 बचा, यहाँ बहुत बच्चे जीरो लिख देते हैं कि मैम जब इसे यहाँ भेज दिया तो यहाँ जीरो बचा। फिर देखो यदि हम गलती से जीरो लिख दें, जरा वापस ऊपर वाले स्टेप पे जाना, दिस इनटू जीरो, खत्म। तो यानी हमने, जब भी मन में कंफ्यूजन हो ना, हमेशा वापस जाओ एक स्टेप, सेम पावर, क्या मैं 1 को ए ऑन बी की पावर 0 लिख सकती हूँ, एम आई राइट, बेस सेम, लो भाई क्वेश्चन डन, एन इज इक्वल टू 1। जरा चेक करते हैं, भरना है इनको 1, चेक करते हैं, एन को 1 भरो, ए प्लस बी, ए की पावर 0 बी की पावर 0, नीचे 1 प्लस 1 आ गया, और एलएचएस सॉल्व करके ए प्लस बी बाई 2 आ गया। एक बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया और एक स्टूडेंट ने कहा ऑन ऑब्जर्वेशन वी गेट, बाय ऑब्जर्विंग वी गेट एन शुड बी 1, उसने ऑब्जर्व करा कि यार एन को 1 भर के ए प्लस बी बाई 2 बन रहा है, 3 आउट ऑफ 3 कैसे मिलेंगे, तो ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी। गॉट इट ना, कितना आराम से दिख रहा है कि यार एन तो 1 ओरली पता चल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सपोनेंट की नॉलेज चाहिए, चैप्टर 2, आपके सिलेबस का चैप्टर 2, एक्सपोनेंट की नॉलेज चाहिए, क्या कॉमन लें, कैसे कॉमन लें। अंगद एसी बंद हो गया, लाइट चली गई है, पीछे से फैन ऑन कर लो।
I hope you have done. रुको अभी, मैं इसको करना चाह रही हूँ एग्जाम्पल 4 को बिना ट्रिक के। अच्छा लगेगा सीख के कि इसका मतलब मैम ट्रिक याद नहीं आई, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन छोड़ के आना है। तो अब हमें ये सब ट्रिक रब करनी पड़ेगी और ये LHS। चलो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4, B विल बी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला A + 3D, तो D आ गया। D आने से फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, A में बेटे D ऐड करो, A में D ऐड करो, 3A - A। अब A2 इज द थर्ड टर्म, A2 इज द थर्ड टर्म, तो A में 2D ऐड करो, D का ट्वाइस, 3A - 2A, A1 A2 आ गया। LHS पार्ट 1 की LHS ले लीजिए, A1 + A2। चलिए A1 और A2 के आंसर को ऐड कर देते हैं, A1 और A2 के आंसर को ऐड कर देते हैं। 3A + 3B/3, 3 कॉमन और RHS आ गई। सिमिलरली पार्ट 2 में A1 और A2 की वैल्यूज भर दीजिएगा, पार्ट 2 में RHS आ जाएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो पा रहा है ये क्वेश्चन, ट्रिक से थोड़ा इजी हो गया। दोनों पार्ट एक ही मिनट में हो गए। क्या किया हमने, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड और इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट, वो सॉरी मल्टीप्लाई। 6.3 इज द होमवर्क, और कल 6.2 और 6.3 के डाउट्स होंगे। आज जिन लोगों ने लीव ली उनका पूरा ही अर्थमेटिक मीन छूट गया, क्योंकि ये टॉपिक एक क्लास में कवर हो जाता है। वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लें शायद।